लाके उन्होंने एक सिंडिकेट बना दिया। वही सिंडिकेट को इलेक्शन कमीशन तोड़ा और इलेक्शन कमीशन जो अच्छा और रिकॉर्ड अच्छा है जिन पुलिस अधिकारी का, ऐसा रिकॉर्ड अच्छा वाला पुलिस अधिकारी लोगों को लाया जो आगे चल के चुनाव साफ और सुथरा हो और चुनाव में हिंसा ना हो, ऐसा बन প্লাষ্টিক পাৰ্ক বনালে ইত্যাদি একো কাম কৰে। মোৰ কথাটো হৈ গ'ল কি হি উইল বি সেইজন ব্যক্তিক বিজেপিয়ে কিয় ৰঙা দলিচা কৰিছে মই সেইটো জানিব বিচাৰিছো। হি ৱাজ এ লাইবিলিটি ফৰ কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছে এইবিলাক বুজি নাপায় কি কংগ্ৰেছে ওপৰে ওপৰে থকা দল। এতিয়া গৌৰৱ গগৈ জানে নে নাজানে নাজানো, বা মানুহবিলাকে ক'ব লাগিব তেওঁ সুবিধাবিলাক ল'লে, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে লাইবিলিটি আছিলে, এই লাইবিলিটিটো এতিয়া বিজেপিলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল। আৰু रामकृष्ण केयर अस्पताल में बड़ा हादसा। सेप्टिक टैंक साफ करने के दौरान 3 मजदूरों की मौत, परिजनों ने अस्पताल के बाहर दिया धरना। मुंगेली में कार ने बाइक सवार युवक को कुचला, युवक की मौके पर मौत। लूरमी रानी गांव की है घटना। शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार 2 बच्चे घायल। नहीं देना जाहिर है कि विदेश मंत्रालय और देश की सरकार डरी हुई है और उन लोगों से के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती हैं जो देश तोड़ने वाले लोग हैं, वो अमेरिका के CIA की मैथ्यू हों या यूक्रेनी जो 6 लोग और उनके साथ गिरफ्तार हुए हों। इसी में मैं पूछना चाहूंगा कि NIA इतना बड़ा एक्शन लेने के बाद NIA की तरफ से कुछ भी डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। इंटरडे चार्ट पे इनवर्स सर्टेन शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे भी एक ट्रेड लिया जा सकता है। 1854 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और अब जो आपको एक पोजीशन टारगेट सेट करने हैं वो 1930 के रहेंगे। चलिए अब आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले मानस जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर राजेश जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, आशीष बहिरी जी के पास चार्ट का चमत्कार, और अमरदेव सिंह जुड़े हैं हमारे साथ, उनके पास चलेंगे एक मिड कैप फंडा के लिए, ट्रेड के लिए। मानस जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए जियो फाइनेंस पे मेरा ध्यान है। जियो फाइनेंस का जुलाई मंथ का 310 का कॉल ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 12 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, जिसमें आपको 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 18 रुपए के टारगेट सेट करना है। बायोकॉन सर जियो फाइनेंस यहाँ पर आपको करनी है बाइंग। राजेश सातपुते जी आपने क्या पिक किया? मुझे देखिए मेरी नजर है बजाज फिनसर्व पे। एक बेहतरीन चार्ट, एक कंसोलिडेशन एंड देन मूव शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से आज का टारगेट होगा करीबन 2080 से लेके 2100 का, 2035 पे चल रहा है, तो हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 2010 का। ओके, बजाज फिनसर्व आपने पिक किया, स्ट्रॉन्ग मूव। आशीष बहती जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, NBFC में ही मूव अच्छा आ रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, तो श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 675 675 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें से 700 और 720 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, श्रीराम फाइनेंस आज NBFCs जो हैं वो काफ़ी हद तक मूव जनरेट कर रही हैं और उसको हमारे जो विशेषज्ञ कैप्चर करने की कोशिश करते हुए अब चलते हैं, थोड़ा सा विषय चेंज करते हैं, कुछ फंडामेंटल कॉल्स लेते हैं। मिड कैप फंड आज का अमरदेव सिंह जी के सोचने से आएगा। अमर जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं IT स्पेस में बिरला सॉफ्ट को पिक कर रहा हूँ, बिकॉज ओवरऑल IT में हम लोगों ने एक रिवाइवल देखी है। हालांकि जो लीडिंग है उसमें TCS, वहाँ हमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं वैसी दिख रही है, बट बिरला सॉफ्ट की मैं बात करूँ तो ओवरऑल ये स्टॉक जो है इसकी परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, और ये स्टॉक जो है इसमें एक मेजर करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। और यदि मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो ओवरऑल इसके जो क्वार्टरली नतीजे भी जो रहे हैं वो भी पहले से बेटर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और रेवेन्यू इट हैज बीन एबल टू सस्टेन। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले क्वार्टर्स में इसके नतीजे अच्छे रहेंगे और ये कंपैरेटिवली अभी फेयर वैल्यूड प्राइस पे ये अवेलेबल है। करंटली अराउंड 440 के आसपास है, तो इसमें एक अपसाइड टुवर्ड्स 470 480 का एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। ओके, बिरला सॉफ्ट याद रखिएगा, ये एक फंडामेंटल कॉल है, इसका डेरिवेटिव से कोई सरोकार नहीं है। आज ये बैकफुट पे है, हालांकि इसने एक बड़ा हाई क्रिएट किया सिंस इज इन डेरिवेटिव बैन, इसलिए बैकफुट पे आ रहा है। लेकिन ये मैं इसके बैन का जिक्र यहाँ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये मिड कैप फंडा कॉल है। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने और शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन से। पहला ट्रेड आया आज कॉल ऑप्शन मानस जायसवाल की, जियो फाइनेंशियल्स की।
सिंस इट्स अ बाय कॉल ऑन जियो, याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत ही कंपनी आती है। ट्रेडिंग व्यू प्लीज़ पैरेलली क्रॉस चेक करें किसी से या फिर व्यू लें। और राजेश सतपथी जी ने एफ सुपरस्टार पिक किया और एफ सुपरस्टार उनका आज बजाज फिनसर्व और श्रीराम फाइनेंस आशीष बहती जी ने पिक किया चार का चमत्कार में। और अमरदेव सिंह जी ने अभी अभी आज की जो कॉल पकड़ी वो है बिरला सॉफ्ट। निफ्टी थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मोर और लेस मेरे को स्टैट्स देख के लग रहा है अनुज प्रिपेयर कर रहा है एक और अपर स्विंग के लिए। और अपर स्विंग, नेक्स्ट लेग ऑफ अपर स्विंग कौन जनरेट करेगा, क्या लग रहा है अनुज? एक बार रिलायंस लेके आइएगा, रिलायंस कुछ कमान संभालेगा क्या आज? आई थिंक मे बी रिलायंस काफ़ी हद तक HDFC बैंक पर मेरी नज़र जा रही है वीरो, क्योंकि बहुत समय से HDFC बैंक, एक बार HDFC बैंक का 52 वीक हाई और लो देखते हैं ज़रा। आई थिंक हम कल का हाई शायद क्रॉस कर रहे हैं 1993 पर। इसका 52 वीक हाई काफ़ी समय से बस वो 2000 के जस्ट नीचे रहा है। 6 जून का हाई था 1996। आई थिंक ये स्टॉक ना मुझे लग रहा है समहाउ कुछ साइन दे रहा है। इतनी बड़ी FI सेलिंग के बावजूद ये स्टॉक नहीं गिरा और अब ये 2000 क्रॉस कर रहा है। मुझे याद है जब वो काफ़ी इसने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दी, आई थिंक हमने 2 साल पहले बात की थी इसकी, तब 1300